अवसर प्राप्त हुआ। ठीक सर, ठीक। मैं गतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में परम शांति प्रदान करें। और आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि जो हमारे समाज में ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, जीर्ण शीर्ण कुरीतियां जो हम लोगों को दीमक की तरह समाज को कमजोर करने का काम करती हैं, उन कुरीतियों के उन्मूलन के लिए जो आज यह ऐतिहासिक कार्य हुआ है, मैं मार्गदर्शक और आयोजक परिजनों को और समाज के जिम्मेदार बंधुओं के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। यह तमाम परंपराएं ऐसी जो है जो हमारे समाज को आर्थिक रूप से कमजोर करने का, पीछे करने का काम करती है, एक साजिश के तहत जो है कि हमारे समाज में थोपी गई है। मैं कहीं कहीं देखता हूँ कि अपने बच्चे की फीस देने के लिए लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा कराने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सामाजिक प्रपंच यह डाल दिया गया है कि तिरही में, शुद्धिकरण में, गया भोज में लाखों रुपया कर्जा लेकर के कर्जदार बन जाते हैं और कराहते हुए अपने स्वयं को मृत्यु की तरफ जो है कि ढकेलने का काम करते हैं। इस तरह के जो आडंबर है, इन आडंबरों को श्रद्धांजलि सभा के रूप में जैसा कि आज आयोजन किया गया है, फिजूल खर्ची से बचने के लिए आयोजित करने की जरूरत है। और यह जो कार्य किया गया है निश्चित रूप से यह समाज के लिए जो है कि प्रेरणादायी होगा। और हम तमाम जगहों पर देखते हैं कि जिंदा माँ बाप को सम्मान से रोटी कपड़ा नहीं देते, उन्हें नाश्ता चाय पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं, लेकिन वही लोग जो जिंदा जी माँ बाप की सेवा नहीं किए, मरने के बाद 14 गाँव खिलाते हैं, 12 गाँव, 8 गाँव, 5 गाँव करके चौहत्ती खिला भोज करने का काम करते हैं। तो यह ढोंग और पाखंड है। जिंदा जी अपने माँ बाप की, बहुरिया हो, अपने सास की सेवा कर ले, यही जो है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। हम लोग बचपन में देखते थे कि हम लोगों की माँ, हम लोगों की दादी का बिना जो मुंह पीट करते थे हमारे यहाँ, बिना जो है कि उनको दबाए तेल तासन किए जो है वह खाना नहीं खाती थी। लेकिन आज समाज में जो है कि उसकी जो अच्छाई है नकल नहीं करने के कारण हमारे समाज में एक नई विकृति पैदा होती जा रही है। एक हमारे गांव के बगल की घटना है कि एक पिताजी जो है मेहनत करके हवाही चरवाही करके अपने बेटा को पढ़ा करके बड़ा अधिकारी बना दिए और अपने बेटा के लिए इसी सीजन में वह गुड़ लेकर के और दही और घी लेकर के जब गए उनके बंगले पर अपनी धोती और कुर्ता में, तो वही लड़का कहे कि उनसे मिलना है साहब से। चपरासी ने जाके बताया, जंगले से देखे तो कहे वो हमारे घर का हवा है। अपने पिताजी को एक कहानी हम लोग पढ़ते हैं और समाज में दिखाई देता है कि एक माँ बाप जो है कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके काबिल बना दिया और शासी अभियंता लखनऊ में बन गया। और उनके माँ बाप जब बुजुर्ग हो गए तो बेटा की श्रद्धा माँ बाप के प्रति थी, वो अपने माता पिता को लेकर के अपने आवास पर गए, उन्हें एकांत वाली एक कोठरी में रख दिया गया और उन्हें इंजीनियर साहब की पत्नी मिट्टी के बर्तन में जो है, जिसको हम लोग पराई कहते हैं, पराई में खाना देती थी। तो उनका 3-4 साल का लड़का था, वह पराई को उठाकर एक कोने में रख देता था। एक दिन उसकी मां देख दी, 2-4 थप्पड़ मारी कि तूने बताओ जो बुढ़ा बुढ़िया जो है दमा खांसी का मरीज है, टीबी हो जाएगा तुमको, ऐसा क्यों किया? वह लड़का कहता है बोधमन कि मम्मी जैसे दादा दादी के तू ये बर्तनवा में दे दो खाए के, एक बारे हम रखा तानी मम्मी बार ऐसे दादा दादी की तरह हो जाएगी तो यही बर्तनवा में उसको भी खाने का के लिए देंगे। तो समाज में अच्छे संस्कार पैदा करने की जरूरत है और जो हम लोग करेंगे अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो है उसी की नकल करेगी। और बड़े साजिश के तहत, मनुवादी व्यवस्था के तहत हम लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए
पीछे करने के लिए इस तरह के तमाम गया भोज का कार्यक्रम है, कांवड़ का है, दुर्गा पंडाल का है। आप देख लीजिए कि हम लोग कहीं कमर के गांव में दुर्गा पंडाल, सरस्वती पंडाल रखते हुए नहीं देखता हूँ। मैं तलाश करते हम लोग है, हमारे साथ 2 बच्चे मीडिया, 3 बच्चे मीडिया वाले भी आए हैं। हम लोग तलाश करते कि कांवड़ उठा लेकर के जो जा रहा है वह कौन है। तो एक भी उसमें दुबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, तिवारी, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी नहीं मिलते हैं। मिलते हैं कोई यादव जी, कोई निषाद जी, कोई राजभर जी, कोई चौहान जी, कोई लोधी जी, कोई पाल जी। तो क्या हम ही धर्म का ठेका लिए है क्या? तो धर्म करिए। हम लोग कहते हैं कि भगवान की जो परिभाषा दी गई है कि जो जन्म देने का काम करता है वह भगवान होता है, जो भरण पोषण करता है, मरते दम तक जो है अपने संतानों का भला चाहता है। तो माँ बाप तो हरवाही चरवाही करके, गाय भैंस पाल करके, खेत खलिहान में काम करके, पढ़ा लिखा करके हम लोगों को काबिल बनाए और मरते दम तक लड़कवा का 1 तल्ला घर बन गया, 2 तल्ला बन गया होता। जब उल्टी सांस आती है माँ बाप की, माँ बाप जो है उल्टी सांस आ रही है, लेकिन एक तरफ उनका नजर इधर उधर जा रही है कि हमारे लड़कवा का, हमारे पोतवा का 1 तल्ला घर रहे, 2 तल्ला बन गया है। मोटरसाइकिल की जगह 4 पहिया हो गया था। तो असली भगवान कौन हुआ? माँ और बाप। तो जो अपने माता पिता की सेवा करने की बजाय मठ मंदिरों में जाकर के मत्था टेकने का काम करता है, वो अपने माँ बाप का, अपने असली भगवान का अनादर करने का काम करता है। इसलिए मैं जो भी इस तरह का कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से यह श्रद्धांजलि सभा हमारे पिछड़े वंचित वर्ग के लिए जो है प्रेरणादायी होगी, अनुकरणीय होगी। और कर्मकांड कराने वाले जो हमारे सम्मानित स्वजन है, मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हम लोग मार खा जाते हैं कि विकल्प हमारे पास नहीं है। दुबे, चौबे, पांडे, शुक्ला, तिवारी के घर में पैदा हो गया, 40 लोग शुद्ध पढ़ना जानता नहीं है, लेकिन पूंजी कराने का काम वो करता है। तो इस तरह की जो समाज को कमजोर करने वाली जो परंपराएं हैं, अगर किसी को तेरही कराना है, गया भोज कराना, तो मैं कहता हूँ सबसे बढ़िया किसी गरीब की बेटी का हाथ पीला कराने में मदद कर दो। किसी कमजोर बेटा बेटी गांव घर गिराव का हो, नातेदारी रिश्तेदारी का हो, उसके पढ़ाई लिखाई के लिए कापी किताब और कुछ पैसों की व्यवस्था कर दीजिए। यह समाज के निर्माण में बहुत बड़ा काम होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी जो श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, मैं अपने बड़े बुजुर्गों का, साथी स्वरूपा माताओं बहनों का, अपने नौजवान साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ। और श्रद्धांजलि सभा की विचारधारा को स्थापित करने वाले सभी अपने स्वजनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।